न्यूज। और लोकसभा की खबरों का रुख करें तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकी और इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गजों ने खास तौर पर इस चरण के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, नक्सलवाद, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक मुद्दों पर बयानों के तीर चले। अब 5वें चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 20 मई को जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की भी 1 सीट पर चुनाव होना है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, बानगांव से शांतनु ठाकुर शामिल हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम, सुंदरगढ़ से जुएल ओराम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हुगली से लॉकेट चैटर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद एवं शिक्षाविद तथा उद्यमी अच्युत सामंत, सारण से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावों की तो 5वें चरण की इन 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 1, जदयू को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और लोजपा को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 5वें चरण तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो जाएगा। 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया, जहां चौथे चरण के मतदान में 69.16% वोटिंग हुई, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। इसके अलावा दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान ही दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव